हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए, आज का सेशन में हमारा सेशन आ गया है। जी हाँ, आर्टिकल जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा जानते हैं, अगर आप कुछ जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपना आर्टिकल सेशन में। जी हाँ, आर्टिकल आर द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ही पार्ट है ये आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में होता है ए एंड एन आता है इनडेफिनिट आर्टिकल में। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए एंड दोनों आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ द आते हैं। द अगर हम साउंड की बात कर लें तो ए को हम लोग 90% आ पढ़ते हैं और सिर्फ 10% ही ए पढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, समझिए, ध्यान से समझिएगा। ए का हम लोग 90% आ पढ़ते हैं, 10% ही ए पढ़ते हैं। वो भी एम्फेसिस वर्ड, प्रेशर वाला जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पर हम लोग ए पढ़ते हैं। अब आते हैं एन। ओके, एन को क्या पढ़ते हैं? अन और एन। तो हम लोग 90% अन पढ़ते हैं। 90% केसेस में हम लोग अन पढ़ते हैं, 10% में ही एन पढ़ते हैं। चलिए, तो आ जाते हैं थर्ड में द को हम लोग कभी कभी द पढ़ते हैं तो कभी कभी दी पढ़ते हैं ना। तो टेंशन मत लीजिए, आ गए हैं ऐसा कंफ्यूजन दूर करने वाला वीडियो। तो चलिए देखते हैं द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। जी हाँ, ये कंफ्यूजन आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बिफोर कांस्टेंट इफ यूज द। ओके, बिफोर देखिए, जब आपको वर्ड, आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर आप उस सेंटेंस द के जो बाद में जो भी वर्ड लिखा हुआ, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे द। अगर हमारा सेंटेंस द के बाद वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम उसे पढ़ेंगे दी। अगर हम जैसे एग्जाम्पल गर्ल, यहाँ पे द लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे द, क्योंकि ये जी हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर हम एक वर्ड लिखते हैं, ये लिख दिए THE एंड लिख दिए एप्पल, तो हम यहाँ क्योंकि ए वॉवेल है तो इसे हम दी पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रही है? जब यहाँ कॉन्सोनेंट होगी तो इसे हम द पढ़ेंगे, जब यहाँ वॉवेल होगा तो इसे हम दी पढ़ेंगे। आ रही समझ में? आई गेटिंग? तो ये है डिफरेंस, वो भी साउंड के। ये सिर्फ हम आपको साउंड के बारे में बताए थे कि किस तरह से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस अच्छा लगे सुनने में। तो आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं कि ए एंड एन यूज कहाँ होता है। हेलो फ्रेंड्स, ए एंड एन बच्चों की जैसा नहीं कि कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए लगा देंगे, वॉवेल होगा तो एन लगा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करने वाले लोग 90% गलत मार्क के आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना इजी भी नहीं देता कि हम बच्चे के जैसा जाके ए और एन लगा के चल आएँ, वो भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सेंस पे। जी नहीं, हम आर्टिकल सिर्फ साउंड पे डिपेंड होता है। अगर आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, अगर उसका साउंड वॉवेल से आता हो, वॉवेल मीन्स आ ई ऊ, जो भी आता हो, आ ई के माध्यम से आता हो, वो होता है वॉवेल स्वर, वो होता है वॉवेल साउंड। ओके, चलिए तो देखते हैं। वी यूज ऑलवेज केयर ऑन साउंड। हम लोग के हमेशा ये नहीं देखना है
कि एक कॉन्सोनेंट आगे लगा हुआ तो ए लगाएंगे, वॉवेल लगा हुआ है तो एन लगाएंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये सिर्फ बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, आप लोग जैसे बड़े को नहीं। तो चलते हैं। इफ़ साउंड इज वॉवेल देन यूज एन, इफ़ साउंड इज कॉन्सोनेंट देन यूज ए। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल आपको समझ में आ रही है। साउंड के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका साउंड, किसी भी वर्ड का साउंड वॉवेल आती है, वॉवेल की जैसा उच्चारण हो रहा है कोई भी वर्ड, तो आप लगाएंगे एन। और किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा उच्चारण हो रहा है तो उसमें लगाएंगे ए।